हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, डेटा आ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं डेटा एनालिसिस और देखते हैं कि बाजार में डेटा कैसे आए हैं। क्या हमें सेल कंटिन्यू करना है या बाई को जो है कंटिन्यू करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे समरी की। तो समरी के ऊपर देखिए, क्लाइंट यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग किया है, कॉल में लॉन्ग किया, पुट में फिर से दबा के क्वांटिटी आज इसने सेल की है और स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग किया। अब बात करेंगे दोस्तों एफआईआई की। एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट सेल किया है, कॉल में लॉन्ग किया है, पुट में भी लॉन्ग किया है और स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग की है। बात करेंगे दोस्तों प्रो की, तो प्रो ने इंडेक्स फ्यूचर में छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग, कॉल में क्वांटिटी दबा के जो है सेल की है, पुट में भी सेल किया है हेज के लिए और स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग किया है। अब बात करेंगे दोस्तों डीआई की। तो डीआई यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग है, कॉल पे कोई पोजीशन नहीं है, पुट पे शॉर्ट है और स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट है। तो दोस्तों समरी के बेस पे फर्स्ट जो है यही यहाँ पे साइन आ रहा है कि क्लाइंट ने दबा के लॉन्ग किया, एफआईआई ने सेल किया है, कुछ पोजीशन हैज भी की है सेल करके, और प्रो ने भी सेल किया है। लेकिन अल्टीमेटली जो मार्केट का जो व्यू आ रहा है वो फिर से सेल ऑन राइज आ रहा है। अब जो रिवर्सल की जो संभावना दिख रही थी, लग रहा था कि इंपॉर्टेंट लेवल होल्ड हो जाएंगे, चूंकि वीकली लेवल था वो होल्ड होता हुआ दिख नहीं रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से सेंटीमेंट बदला है पिछले नाइट से, जो गवर्नर साहब ने बयान दिया है कि मल्टीपल रेट हाइक हो सकते हैं, उसके बाद मार्केट लग रहा है कि पक्का जो है मूड में बना लिया है कि अब इसको गिरना है। बिकॉज यहाँ पे अगर आप नज़र डालेंगे, एफआईआई की सेलिंग की पोजीशन 85,000 तक पहुंच गई। और ये कब थी आप लोगों को याद होगा, प्रीवियस जब हम लोगों ने फॉल ली थी, जो कंटिन्यू गिर रहे थे और जहां से रिकवरी स्टार्ट हुई तो उसके पहले वाले सेशन में ऐसा दिखाई दे रहा था। एंड अगेन फिर से ये कंडीशन आ गई। डैट मीन्स कि अब हमें सेल बटन दबाना है जब तक कि हम 820 के ऊपर होल्ड ना हो। तो सबसे पहले डेटा को हम लोग कवर करते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे अपने व्यू पे और फाइनली जो है कंक्लूड करेंगे। तो बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर की। तो देखिए क्लाइंट के पास 91,000 लॉन्ग हो गया, तो क्लाइंट कंटिन्यू जो है अपने लॉन्ग को ऐड करता गया है। डीआई के पास वही पोजीशन है जितनी पहले थी। एफआईआई के जो शॉर्ट है वो कंटिन्यू जो है बढ़े हैं और एफआईआई तक अगर ये शॉर्ट बढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छी फॉल हमें दिखाई देती है। प्रो की बात करेंगे तो प्रो के पास जो लॉन्ग थे वो अभी भी उतने ही लॉन्ग है, थोड़े से इंक्रीज हुआ है। अब बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स कॉल की। तो क्लाइंट के पास देखिए 89,000 अब शॉर्ट सेल है। एफआईआई के पास देखिए तो पहले जो लॉन्ग था 1 लाख, उसके सामने 3,51,000 का लॉन्ग आ गया। प्रो की बात करेंगे तो 14,000 उनके पास शॉर्ट था और अब जो है 261 शॉर्ट हो गया। अब बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स पुट की। तो क्लाइंट के पास देखिए 448 जो है शॉर्ट था, जो कि सीधे ऑलमोस्ट डबल हो गया पुट सेल 7,38,000। तो इन्होंने क्या किया कि जो भी पोजीशंस थी उसको और जो है एक्यूमुलेट करके बिग पोजीशन जो है क्रिएट करी। बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में इन्होंने पुट सेल कर दिया, जो कि सबसे जो है यहाँ पे पैनिक देने वाली बात होती है। एफआईआई की बात करेंगे तो एफआईआई के पास देखिए 591 जो है पुट हो गया 246 के सामने, यानी कि सीधे इन्होंने पुट जो है डबल कर दिए। अब प्रो की बात करेंगे तो प्रो के पास जो है 11,000 जो है पुट है 65,000 के सामने। अब बात करते हैं दोस्तों स्टॉक फ्यूचर की। तो क्लाइंट के पास देखिए 14 लाख जो है लॉन्ग है पहले से जो चला आ रहा है। डीआई के पास 15 लाख जो है शॉर्ट है। एफआईआई के पास 152 जो है शॉर्ट है यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर, और प्रो के पास 291 जो है लॉन्ग है। तो प्रो के जो लॉन्ग है वो बड़े हैं, एफआईआई के जो शॉर्ट हैं वो बड़े हैं, और बाकी इन दोनों की पोजीशन हो बहुत सेम वही चली आ रही है। तो दोस्तों अब डेटा को जो है हम लोग कंक्लूड करते हैं, प्लस माइनस करते हैं और देखते हैं कि किस ट्रेडर के पास कितना जो है डेटा यहाँ पे आज अवेलेबल है, सो डैट हमें बिल्कुल एग्जैक्टली ये आइडिया लगेगा कि किस साइड जो है मार्केट का फेवर जो है ज़्यादा है। और ओवरऑल तो सेंटिमेंट हमें दिख रहा है कि मार्केट में हमें सेल साइड से काम करके ही प्रॉफिट होंगे, क्योंकि डेटा जिस हिसाब से बड़े जो ट्रेडर है वो पोजीशन जिस हिसाब से अपनी बड़ी जो ओपन किए हैं। बट फिर भी आइए सबसे पहले डेटा को जो है यहाँ पे देखते हैं कि कितना डेटा किसके पास है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे क्लाइंट की। तो क्लाइंट के पास देखिए 91,000 जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है और 89,000 जो है इनके पास यहाँ पे जो है कॉल शॉर्ट है, और 738 जो है यहाँ पे इनके पास जो है पुट शॉर्ट है। सो टोटल इनकी एमटीएम हो जाएगी 7,40,000 दोस्तों इनके पास जो है यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन खड़ी है। अब बात करेंगे दोस्तों एफआईआई की। एफआईआई के पास देखिए यहाँ पे 85,000 इंडेक्स फ्यूचर जो है शॉर्ट सेल है, जो कि काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी अभी हो गई है, और 3,51,000 जो है इनके पास कॉल जो है लॉन्ग है,
और साथ में 591 इनके पास जो है पुट भी लॉन्ग है, जो कि 6 लाख की क्वांटिटी है। सो टोटल जो M2M पोजीशन हो जा रही है इनकी 325। आफ्टर हैज एंड ऑल इनके पास जो है 3,25,000 जो है सेल पोजीशन है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 11,000 जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर जो है लॉन्ग है, और 261 दोस्तों यहाँ पे जो है इनके कॉल शॉर्ट है, और 11,000 जो है इनके पुट भी लॉन्ग है। सो टोटल इनकी M2M पोजीशन हो जाएगी 2,61,000। तो 2,61,000 जो है इनके पास सेल पोजीशन है। तो दोनों ये जो बड़े ट्रेडर हैं अगेन जो है सेल पोजीशन ऐड किए हैं, और इनकी पोजीशन सेल की जो है फ्रेश में ऐड हुई है। और ये जो क्लाइंट है यहाँ पे इन्होंने फ्रेश में आज लॉन्ग एडिशन की है, और काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी इनके पास है। तो मार्केट का दोस्तों जो स्ट्रक्चर है वो इस हिसाब से भी सेटअप हो चुका है कि यहाँ से डायरेक्शनल फॉल मिलनी चाहिए, जो कि इस वीक तक कंटिन्यू होगी, और हो सकता है कि कल ही जो है अच्छी खासी फॉल मिल जाए, और रेस्ट ऑफ फॉल जो बची हो वो कल तक जो है कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे जो भी पोजीशन बना के चल रहा है उसको यहाँ पे ये फोकस करना है कि कोशिश ये करनी है कि मार्केट में सेल ऑन राइज का ही व्यू लेके चलना है, जिस हिसाब से ये यहाँ पे डेटा आया हुआ है। आगे चल के मैं डेटा के साथ जो है चार्ट के लेवल शेयर कर रहा हूँ, लेवल मार्क कर लीजिएगा। अगर दिए गए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि मेन लेमन टर्म अगर मैं कहना चाहूँ तो मेन यहाँ पे ये हमें देखना है कि रेजिस्टेंस फाइंड करना है, क्योंकि सपोर्ट टूटेंगे रेजिस्टेंस होल्ड रहेंगे। सो कोशिश हम ये करेंगे कि बढ़िया रेजिस्टेंस निकाल के रेजिस्टेंस को वॉच करेंगे एज ए SL, एंड हर रेजिस्टेंस पे हमें सेल करना है। जो इंट्राडे का रेजिस्टेंस निकल के आए हैं उन्हीं के ऊपर फोकस करना है। रेजिस्टेंस अगर होल्ड है तो हमें सेल ऑन राइज लेके ही चलना है। गैप डाउन पे भी इनिशियली हम लोग सेल इनिशिएट कर सकते हैं, फिर अगेन बुक एंड अगेन फिर राइज पे जो है सेल करके ही हमें काम करना है, और वही जो होगा बेस्ट प्रॉफिट का जो है वही होगा। सो आइए दोस्तों आगे चलते हैं और जानते हैं अपने टेक्निकल लेवल, देखते हैं ऑप्शन चैन डेटा में क्या निकल के आए हैं। इसमें मैं आपको अपने एडवांस एक्सेल सीट के थ्रू ये भी शेयर करूंगा कि पोजीशन किस साइड से बनी है। उसके पहले कहना चाहूँगा कि टेलीग्राम को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्स्ट टाइम विजिट किया है। तो आइए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अपने टेक्निकल लेवल पे। तो दोस्तों कल के लिए सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को कवर करेंगे। बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 4620, सपोर्ट है 43,985 का। आज दोस्तों अगर किसी ने ऑप्शन के थ्रू ट्राई किया होगा लोअर लेवल पे पुट के लिए या कॉल के लिए, तो कॉल में भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुए हैं, और पुट में तो खैर रिकवरी हो गई, सो पुट में भी जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुए। ये क्यों हुआ ऐसा? काफ़ी लोगों ने जो है इसको फेस किया होगा, या अगर आपने जैसे कई लोगों को फॉलो किया हुआ है तो कुछ लोगों ने आपको कवर भी किया होगा। ये बताया होगा कि ऑप्शन बायर के लिए डे नहीं था, इसलिए क्योंकि हम यहाँ लोअर लेवल पे ऐसे लेवल पे हैं जहाँ पे मोस्ट ऑफ ऑल जो ट्रेडर है ना वो बटे हुए हैं, और मैं इसीलिए कल जो है ऐड किया था कि हम वेट करेंगे, अगर गैप अप हो गया या हमारे लेवल होल्ड होते हैं तो हम बाई के साइड जाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे हम सेल के लिए व्यू नहीं लेंगे, क्योंकि हम एक इम्पॉर्टेंट लेवल के पास घूम रहे हैं, और जैसे ही इम्पॉर्टेंट लेवल होल्ड होगा या टच होगा तो वहाँ से इसी टाइप से बाउंस आते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा फियर रहता है कि रिकवरी आ जाएगी तो बड़े टारगेट मिस हो जाएंगे, जो कि आप बाई साइड के ले सकते थे, और अगर गिरना होगा तो वन टाइम में नहीं गिरेगा। जैसे कि आज आपने देखा कि आज गिरा नहीं, लेकिन कल वो दिन है कि अगर आज का जो लो है अगर वो ब्रेक होता है आइदर गैप डाउन से आइदर खुलने के बाद, तो आपको एक डायरेक्शनल अच्छी फॉल मिलेगी। और कल वो दिन भी एक्सपायरी है, तो कल मौके भी अच्छे हैं, सो कल आपको फोकस करके चलना है। मैं लेवल अभी शेयर कर रहा हूँ, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको स्मॉल टाइम फ्रेम पे स्विच कर देते हैं। अगर आपने देखा होगा तो मार्केट खुलने के बाद जिसने भी ओपनिंग के साथ या जस्ट हार्डली 30 सेकेंड या 1 to 2 मिनट में अगर सेल कर लिया उसको प्रॉफिट हुआ, बाकी सारे लोग यहाँ पे ट्रैप होकर आ गए। क्योंकि आप देखिए तो मार्केट एक कंप्लीट यहाँ पे रेंज में मूव किया, क्योंकि मार्केट को एक पैटर्न देना था, और मार्केट ने एक छोटा सा जो है फ्लैग बना दिया। अब अगर मार्केट को गिरना है तो आज का जो लो है या मल्टीपल जो लो जहां से जो है मार्केट ने एक बाउंस दिखाया है वो लो टूट जाना चाहिए, जो कि है 44,200। अब देखिए 44,200 के नीचे जाने से फ़ायदा क्या होगा कि जैसे मार्केट 44,200 ब्रेक करेगा, आपके पास 200 के जो टारगेट हैं वो बिल्कुल कंफर्म हो जाते हैं। हालांकि अगर मार्केट आपको 44,355 के नीचे भी खुलता हुआ दिखे तो आप यहां से सेल बटन दबा सकते हैं, और बहुत ही यहाँ पे वेल डिफाइंड जो है आप कैसे होंगे
345 एग्जैक्टली जो मैंने आज के लिए रिवर्सल लेवल दिया था, मार्केट वहीं से हाई लगा के और नीचे की तरफ आया, लेकिन मार्केट ने बहुत अच्छी खासी मूव नहीं दी। जो मूव मिली वो हमें फाइनेंस निफ्टी में मिली, और जितनी मिलनी थी उतनी हम लोगों ने कवर कर ली। 20 पॉइंट 30 पॉइंट तक मिली थी मूव, और वो कॉल ऑप्शन के थ्रू ही थी, क्योंकि जो बिल्कुल क्लियर कट जो मूव मिला वहीं पे मिला। क्योंकि पुट वाली जो मूव थी वो ओपनिंग के साथ ही इमीडिएट निकल गई, जो कि बहुत फास्ट मूव थी। तो उसमें अगर आप बिल्कुल पहले से ही प्लान करके बैठे हैं कि मुझे खुलते ही सेल करना है, तभी आप सेल कर पाएंगे, अदरवाइज आप स्टक हैं। और जो ओवरनाइट जो मार्केट का सिनेरियो जो चेंज हुआ, वो आपको पता है कि जो वहां के फेड के जो गवर्नर साहब है उन्होंने बयान दिया मल्टीपल टाइम जो है रेट हाइक कर सकते हैं, उसकी संभावना यहाँ पे पड़ सकती है। तब जाके मार्केट का माहौल खराब हुआ, डाउ जो ऊपर से 300-400 पॉइंट फिसल गए उसकी वजह से। अदरवाइज आपको इतनी भी फॉल आज नहीं दिखाई देती। उसका सिर्फ एक ही रीजन था, बिकॉज उसके पहले गुड न्यूज हुआ जो कि शॉर्ट टर्म के लिए था, तो बाउंस उस पे आना था, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ हॉलीडे था सो हम उस मौके को मिस कर गए। एंड सेकेंड जो न्यूज़ आनी थी वो यहाँ से आ गई जो कि निगेटिव थी। सो ये यहाँ पे निगेटिव न्यूज़ का जो आपको रिफ्लेक्शन जो दिखाई दिया उसकी वजह से। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गिरावट आज नहीं हुई, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं थी, ट्रेडर्स डाउट में थे। लेकिन कल जो गिरावट होगी, कल अगर बाजार लेवल तोड़ता है तो अच्छी होगी, और आप मतलब हर कोई सेल बटन दबाएगा तो आप बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट ले सकते हो। यानी कि अगर आपने कोई भी पोजीशन आज नहीं बनाई, आपका कैपिटल सेव है, दैट मीन्स कि आपने एक बहुत अच्छी पोजीशन आज बनाई, बहुत अच्छा ट्रेड रहा आपका कि कैपिटल आपने सेव किया, और कल उसका दोनों का जो है मिला के आप आराम से जो है प्रॉफिट ले सकते हो। अगर दिए गए इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होते हैं वो सेल करके टारगेट मिल जाएंगे। अगर वो लेवल नहीं ब्रेक होते हैं तो वेट एंड वॉच कीजिए, अदरवाइज लेवल ब्रेक होता है तो गो फॉर सेल एंड ट्राई टू बुक बिग टारगेट। अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी की। तो निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है 90,500 जो कि मच अवेटेड लेवल है। 3 अटेम्प्ट लिया लेकिन टूटा नहीं। कल हो सकता है कि गैप डाउन के साथ टूट सकता है, और जैसे ही 500 का लेवल टूटेगा, यानी कि 90,500 485 के नीचे जब मार्केट चलना शुरू कर देगा, चाहे 455 मिले, 475 मिले, कहीं भी मिले, सेल बटन दबा दीजिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कल के लिए रेजिस्टेंस है 90,645, सपोर्ट है 90,345। जब भी आपको ये दिखना शुरू हो जाए कि आने वाले कुछ पॉइंट के लिए जो कि बड़े पॉइंट हैं, टारगेट बड़े दिख रहे हो और बिल्कुल ग्राउंड क्लियर हो जाए, तब आप अपने व्यू को चेंज कर सकते हैं। और उस कंडीशन में आपके जो भी प्रीवियस के जो मूव यू मिस हुए हैं उसको भी आप यहाँ पे बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो क्लियर कट आपको दिखाई देगा कि मार्केट इसमें भी जो है इसने एक बेरिश जो है फ्लैग बनाया हुआ है, और प्रॉपरली जो है उसका रीटेस्ट भी हो चुका है। अब चूंकि क्लोजिंग के समय हम उसको आराम से जो है सेल लेकर नहीं जा सकते थे, क्योंकि ओवरनाइट कुछ भी हो सकता है। हालांकि माहौल पूरा जो है अभी बेरिश का बन गया, बिकॉज आप बिल्कुल 500 के पास जो है क्लोज हुए, और वो फुली कल खुलते के साथ ही ये जो लेवल है वो टूट जाएगा। और जैसे ही ये लेवल टूटेगा तो आपको पता है कि हमने इसको बताया हुआ था कि ये वीकली सपोर्ट है। सो काफ़ी सारे स्टॉप लॉस कटेंगे जिन्होंने भी लॉन्ग बड़े टाइम फ्रेम के लिए होल्ड किया हुआ है, जिनके पहले से लॉन्ग होल्ड है नीचे की बाइंग के, वो सब लोग यहाँ पे एग्जिट लेंगे। उस कंडीशन में मार्केट में जो है आपको अच्छी खासी फॉल दिखाई देगी। तो यहाँ पे सेल करने का मौका और दस्तूर बिल्कुल है। सो आपके जो एसएल होंगे 90,555 के होंगे। 500 के टूटने के बाद अगर आप सेल करते हैं, ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक आप अपने सेल को कैरी कीजिए, या उस हिसाब से अपने प्रॉफिट बुक कीजिए जितनी आपकी कैपिटल है। तो कल का जो मेक एंड ब्रेक लेवल है 500 ही है। अगर आप 500 के नीचे हैं तो आपको सेल करना है। अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन है तो वेट कीजिए राइज का। अभी तक के हिसाब से 70 से 80 पॉइंट के गैप डाउन दिख रहे हैं, हो सकता है कि 100 पॉइंट भी हो जाए ओवरनाइट। तो 100 पॉइंट खुलने के बाद कम से कम 30-35 पॉइंट के लिए बाउंस बैक देगी निफ्टी। उस बाउंस बैक पे सेल अटेम्प्ट लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक बार अगर गैप डाउन हो गया तो यहाँ से 200 पॉइंट की क्लियरिटी है। तो अगर कल नहीं मिलेगी तो नेक्स्ट डे आपको एक्सपायरी के दिन मिल जाएगी। तो अगर एक्सपायरी के लिए पोजीशन बना रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि अगली एक्सपायरी में पोजीशन बनाइए, क्योंकि एक दिन में हो सकता है कि इधर उधर करे तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रीमियम मेल्ट आउट हो सकते हैं। और जो बड़ी फॉल होगी वो मुझे लग रहा है कि पॉलिसी के एग्जैक्ट दिन होगी, क्योंकि वहाँ से कुछ बेरी सेंटिमेंट अगर आ गया या कुछ कमेंट अगर ख़राब आ गया तो पूरा जो कह सकते हैं ना कि जो पूरी जो फॉल बाकी है, या जो आप सिप में गिर रहे हैं या चढ़ रहे हैं, उसकी पूरी जो भरपाई होगी वो एक दिन के ट्रेड में होगी। आपको पता है कि मार्केट 2 दिन साइड में मूव करता है। अगर आपने देखा होगा तो आज गैप डाउन के बावजूद भी जो प्रीवियस होल्ड करके गया था उसको छोड़ के लाइव में जिसने भी पुट में एंटर किया उसको बहुत ज़्यादा मार्केट ने मौके नहीं दिए हैं। कॉल में भी जो मौके मिले हैं वो जितना मूव मिला उतना ही मिला, लेकिन पुट में भी उतने मौके नहीं मिला। जिसने भी एक्चुअल ट्रेड किया होगा उसको पता होगा कि कितने मौके मिले हैं, क्योंकि जब तक वो प्राइस सस्टेन होगी नहीं आप बुक ही नहीं कर पाओगे। प्राइस का जाना
लेकिन आप जब तक बुक करने जाओ प्राइस निकल जाए फिर कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन कल वो दिन है कि कल अगर फॉल होगा तो आपको प्रॉपर मौके मिलेंगे, क्योंकि लो पे लो टूटेंगे अगर कल ये लेवल इंपॉर्टेंट ब्रेक होते हैं तो। बस आपको यही फोकस करना है कि लेवल ब्रेक हो जाए और मार्केट प्रॉपरली उसको 5 मिनट तक होल्ड कर ले, देन आफ्टर पूरा जो है ग्राउंड आपका है, यू कैन गो फॉर सेल एंड आपको जो है वहाँ पे अच्छे खासे टारगेट दिखाई देंगे। अब हम चलते हैं फाइनेंस निफ्टी पे, जहाँ पे कन्विक्शन लो है सेल के लिए और वहाँ पे अवॉइड ही कीजिएगा सेल के लिए, क्योंकि बजाज ट्विंस में से जो बजाज फिनसर्व है, बजाज फाइनेंस है, उसमें स्ट्रेंथ दिख रही है, तो वो दोनों संभाल रहे हैं। एचडीएफसी बैंक उतना गिर नहीं रहा है, गिर रहा है लेकिन स्लोली गिर रहा है, और अगर वो चल रहे हैं तो फिर इसमें जो है ना मामला बटा बटा है, इसलिए थोड़ा सा इसको अवॉइड करेंगे। इसीलिए हमने फाइनेंस निफ्टी में ही कॉल ऑप्शन प्लान किया था, जो कि बहुत अच्छे खासे स्टॉप लॉस के साथ था और बहुत अच्छा खासा टारगेट भी डिलीवर कर गया। तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो है 90,828, सपोर्ट है 90,555। अगर आपको मार्केट नहीं समझ में आता है तो जैसे हमने आज अपना वे यूज किया, आराम से बैठे रहिए शांति से, और जब आपको क्लैरिटी दिख जाए कि हाँ अब मूव मिल सकती है, उस समय आप एंट्री कीजिए। निफ्टी फाइनेंस में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको सबसे पहले फोकस करना है कि 90,685 के ऊपर क्या कर रही है। अगर खुलते ही ये लेवल ब्रेक हो रहा है, समझिएगा कि सेल ट्रिगर हो गया है। अब आपको थोड़ी देर यहाँ पे देना है कंफर्मेशन के लिए। ये लेवल ब्रेक होने के बाद 3 to 5 मिनट आपको वेट करना है। अगर ये लेवल 3 to 5 मिनट तक सस्टेन हो जाता है तो कम से कम यहाँ से आपको 90,585 पहला टारगेट, और 585 अगर ब्रेक होता है तब आपको 455 तक के मूव आराम से दिखाई दे सकते हैं। बट फाइनेंस निफ्टी को मैं कहूँगा कि अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो इसको थोड़ा सा साइडवे पर रख के और निफ्टी बैंक निफ्टी में फोकस करेंगे तो ज़्यादा जो है बेटर होगा, क्योंकि फाइनेंस निफ्टी में जो कंट्रीब्यूशन है वो बजाज ट्विंस एंड एचडीएफसी का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे अगर एक पॉजिटिव रहेगा एक निगेटिव रहेगा तो गिरेगा तो जरूर, लेकिन क्या होगा कि गिरेगा चढ़ेगा, प्रीमियम में मज़ा नहीं आएगा, प्रीमियम बढ़ेगी नहीं। सो बेटर है कि वहाँ पे फोकस करते हैं जहाँ पे क्लैरिटी है। जैसे कि सबसे ज़्यादा वीकनेस हमें निफ्टी में दिखाई दे रही है तो निफ्टी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज निफ्टी का कोई भी एसेट चल नहीं रहा है, कहीं से कुछ साथ मिल नहीं रहा है, थोड़ा सा भी ट्रिगर होगा तो ज़्यादा गिर जाएगी। सो निफ्टी फोकस करेंगे। या बैंक निफ्टी में क्लैरिटी है तो एक्सपायरी है तो वहाँ पे प्रीमियम जो गेन होंगे पुट के वो ज़्यादा होंगे, तो बैंक निफ्टी पे फोकस करेंगे कि आईटीएम की पुट जो है लेके वहाँ पे ट्राई करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों स्टॉक सिलेक्शन पे। उसके पहले कहना चाहूँगा कि फर्स्ट टाइम विजिट किया है टेलीग्राम को जरूर फॉलो कीजिए, @निफ्टी आईडी है या लिंक नीचे पिंग है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। फर्स्ट टाइम यहाँ विजिट किए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा ताकि आपको ये डेली वीडियो एंड डेटा वीडियो मिलती रहे। अब कल के लिए जो सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों वो है हमारा स्कॉट में क्यों दे रहा हूँ, काफ़ी अच्छी खासी मूव हो चुकी है, पिछले काफ़ी दिनों से जो है 3300 का लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और चलने वाले सेक्टर में अगर देखेंगे तो ऑटो सेक्टर काफ़ी अच्छा खासा रनअप हुआ है। अभी आज एक मारुति के लिए निगेटिव न्यूज आई है तो पॉसिबल है कि इधर भी कहीं आती हुई दिखाई दे। सो स्कॉट को जो हम लोग सेल करके चलेंगे 3090 के नीचे, एसएल मेंटेन करेंगे 3100 का, प्रॉपर सस्टेन होने के बाद सेल कीजिएगा। यहाँ से 20-25 पॉइंट के नीचे सेल आपका ट्रिगर होता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वही न्यूज़ बेसिस स्टॉक है, इस पर पॉजिटिव मोमेंट जो है सारा भी आता हुआ आपको दिखाई देगा कि गायब हो रहा है धीरे से, क्योंकि एक निगेटिव न्यूज है और अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन होगा तो अवॉइड कर दीजिएगा। अदरवाइज अगर 10,300 के आसपास मिलता है, इसके नीचे सेल ट्रिगर है तो 350, चूँकि हाई वोलेटाइल स्टॉक है 10,000 का है, 150 पॉइंट के स्टॉप लॉस रखना होगा और इसको पुट ऑप्शन के थ्रू ट्राई कीजिए 10,300 के पुट ऑप्शन को लेके, और 350 अगर क्रॉस होता है तो एग्जिट, अदरवाइज होल्ड एंड उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट बुक करेंगे। अब आइए दोस्तों चलते हैं अपने ऑप्शन चैन एनालिसिस पे। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों निफ्टी का। निफ्टी के कॉल ऑप्शन पे देखेंगे तो 22,58,000 कॉल सेलर हैं एंड 16,41,000 जो है पुट सेलर हैं। आज दोस्तों मैंने क्यों बोला कि अगर लेवल इंपॉर्टेंट ब्रेक होता है तो हम सेल के लिए जा सकते हैं, क्लियरिटी है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब मैंने एनालिसिस शेयर किया था तो एक दिन मैंने बताया था कि हमारा जो एडवांस एक्सेल सीट है उसमें ये दिख रहा है कि पुट आईटीएम की बाई हुई है और ओटीएम की कॉल भी बाई है, और अगले दिन मार्केट वन साइडेड बहुत अच्छी गिरावट दी थी। आज कंडीशन सेम है लेकिन उसमें एक ब्यूटीफुल थिंग ये है कि उसमें कोई भी हैज नहीं है, कंप्लीट आईटीएम के पुट पे बाइंग दिख रही है। दैट मीन्स कि जिसने भी पुट बाई किया है वो कन्विक्शन के साथ किया और कन्विक्शन हाई है, यानी कि कोई भी डाउट नहीं है। सो हम क्यों डाउट करें अगर इतनी क्लियरिटी दिख रही है। सो इसलिए मैंने ऐड किया कि आप बिंदास जो है लेवल अगर ब्रेक होता है तो जा सकते हैं पुट के लिए। अब देखिए सबसे जो हाईएस्ट वाई है नियर में 90,700 पे है, जिसको मार्केट कई दिनों तक कोशिश किया, 2 बार तो अटेम्प्ट ले ही चुका है लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। और हाईएस्ट जो पुट राइटर है वो 90,500 पे है, जिसकी टूटने की संभावना कल ओपनिंग के साथ है। ये लेवल टूटने के बाद अगर आप देखेंगे तो मेजोर जो सेलर है वो कहीं नहीं बैठा हुआ है एक्सेप्ट 400 के बाद।
400 तक एक छोटा सा हर्डल मिलेगा और 400 भी ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि 163 जब निकलेगा तो 1,70,000 भी निकल जाएगा और 400 के टूटते ही आपका आराम से 250 तक का टारगेट ओपन होगा, क्योंकि उसके बाद जो सेलर बैठेगा वहीं बैठेगा। 700 जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक ऊपर आपको स्ट्रेंथ दिखाई नहीं देगी, अगर आती भी है तो फिजल आउट हो जाएगी। उसके पहले वे 600 को 700 की तरह कैप करने की कोशिश है। सो यहाँ पे जो कॉल सेलर है वो काफ़ी जो है कन्विंस के साथ जो है यहाँ पे सेलिंग किया है। आईटीएम के पुट पे जो है दबा के जो है बाइंग हुई है, जो पुट सेलर था उसने आज स्क्वायर ऑफ कर लिया है। ओटीएम के पुट पे सेलिंग है हेज करने के लिए, और मेजोरिटी जो ट्रेड दिख रहे हैं वो है कि आईटीएम पे आज पुट बाई हुई है, पहले नहीं थी लेकिन आज जो है बाइंग हुई है पुट पे दबा के। अब बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का टोटल जो कॉल वाई है वो 37,71,000 है और जो पुट वाई है वो 28 लाख समथिंग है। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो सेम जो है सिनारियो सेटअप है, यहाँ पे भी आईटीएम पे जो है पुट की बाइंग हुई है और कोई हैज नहीं है। ओटीएम पे जो है यहाँ पे पुट में सेलिंग है, यहाँ पे देखेंगे तो हर जगह जो है आपको सेलिंग दिखाई दे रही है। हाईएस्ट जो ओआई है वो 44,500 पे है। सो 500 के नीचे अब जब तक हैं तब तक कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है सेल के लिए, और ये धीरे धीरे 400 एंड 300 पे जो है रेजिस्टेंस यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे काफ़ी अच्छे पोजीशन जो है सेल हुए हैं, बाकी जो लॉन्ग थे वो कुछ लॉन्ग आज स्क्वायर भी हुए हैं। हाईएस्ट जो पुट वाई है 44,300 पे है। सो 300 के ब्रेक होते ही गाड़ी जो है फ्री फॉल के लिए रेडी होगी 44,000 तक, यानी कि अगर 300 के भी नीचे मार्केट मिलता है तो 300 पॉइंट का जो टारगेट है वो दिख रहा है कि 300 पॉइंट का टारगेट हिट हो सकता है, क्योंकि एक्सपायरी का प्रेशर रहेगा। जो भी लॉन्ग्स जो पुट सेल करके जो क्लाइंट बैठे हुए हैं 4 to 5 लाख के करीब में जो उनकी क्वांटिटी है वो कहीं ना कहीं स्टक होंगे और उनको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा एक्सपायरी प्रेशर की वजह से। सो 44,000 के फिर आने में देर नहीं लगेगी। अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो गया फिर तो कोई चांस नहीं रहेगा, क्योंकि एसटीबीटी अगर की नहीं है तो वहाँ पे कोई मौके नहीं मिलेंगे। सो फिर उस समय हमें स्टॉक स्पेसिफिक या राइज का वेट करना पड़ेगा, लेकिन बटन सेल का ही दबाना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गिर गया तो तुरंत काउंटर नहीं लेना है, क्योंकि अगर इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो रहा है तो माइट बी पॉसिबल कि अगला इंपॉर्टेंट लेवल भी ब्रेक हो सकता है। और मेरा वे यही है कि मैं उसी दिन को सेलेक्ट करता हूँ सेल के लिए या बाई के लिए जिस दिन या तो रिवर्सल की कंफर्मेशन आए, मिल जाए, रिवर्स हो जाए, अदरवाइज जिस दिन फॉल की जो कंफर्मेशन वो क्लियर कट हो। बटन उसी दिन दबाना है जिस दिन प्रीमियम जो है हाई मिलने के चांसेज हो। सो कल वो दिन है और आने वाले 2 दिन तक मैंने बताया भी था कि मार्केट ट्रेंडिंग होगा इस वीक में। जिस दिन जिस साइड भी जाएगा अच्छी फॉल देगा या अच्छी गिरावट देगा या अच्छी मूव देगा। बुली साइड हम लोग ज़्यादा कन्विंस थे बिकॉज जिस हिसाब से सेटअप हुआ था न्यूज़ डेवलप हुई थी, लेकिन ओवरनाइट फिर से न्यूज़ जो है अपोजिट डेवलप हो गई। सो वन साइडेड जो है अभी गिरावट की संभावना यहाँ पे दिख रही है, जो कि अच्छे पॉइंट मिलेंगे। ऐसा नहीं कि 4,000 5,000 पॉइंट नहीं गिर जाएगा, करेक्शन की जो होगी वहाँ पे आगे आने वाले टाइम में भी इंपॉर्टेंट लेवल है। हमारी एनालिसिस सुसाइड से नहीं होती है कि जैसे सीधे जो है 27,000 50,000 के निफ्टी के टारगेट आने लगे उसके बाद इमीडिएटली फिर से चेंज करके 22,000 का होगा, नहीं। मैं एक लेवल अपडेट होने के बाद आपको अपडेट करूंगा। डायरेक्टली हम लोग 500,000 पॉइंट के लिए तभी जाते हैं जब क्लियरिटी दिख जाए कि हाँ यहाँ से ये लेवल टूट गया तो 1,000 पॉइंट का टारगेट दिख रहे हैं, और वो मिलेंगे अगर लेवल टूटते हैं। तो नहीं टूटेंगे तो फिर नहीं मिलेंगे, और जब वो दिन हम सेलेक्ट करेंगे तो कन्फर्मेशन के दिन होगी। ऐसा नहीं कि 5 दिन पहले से ही चलाने लगे कि आएगा 15,000 आएगा 15,000 आएगा या 18,000 आएगा, और जब दिन आया जिस दिन आपको एंट्री करना है उस दिन हम बताया नहीं और बाद में सीधे आके बोलते हैं कि देखिए 18,000 आ गया, तो वो उस ट्रेड का उस अपडेट का कोई मीनिंग नहीं है। अपडेट उस दिन करना है, एंट्री उस दिन करना है जिस दिन शुरुआत हो गिरावट की। एग्जांपल के लिए जो मैंने गोल्ड सिल्वर क्रूड के जो सेल के व्यू दिए थे, अभी आप देखिए लास्ट के 3 दिनों में कितने क्रैश हुए हैं, जितने बुल्स थे सारे बियर्स हो चुके हैं। तो दिन वो सेलेक्ट कीजिए जिस दिन आपको पता चल जाए कि आज से मार्केट में गिरने का आगाज हो रहा है या चढ़ने का आगाज हो रहा है। उम्मीद करूंगा कि आपको इस डेटा एनालिसिस वीडियो से, इस टेक्निकल लेवल से, ऑप्शन चैनल एनालिसिस हेल्प होगा। हेल्प है दोस्तों, लाइक कीजिए, पहली बार आए थे सब्सक्राइब करके जाइएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।